नरेंद्र मोदी के बारे में अपने मुल्क के लिए वो बहुत पेट्रियटिज़म पे बिलीव करता है और अपने मुल्क के लिए वो बहुत अच्छा है। ये हिंदू है। दूसरा ये कि किसी लिहाज से अच्छा भी है, किसी लिहाज से बुरा भी है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का नाम सुनते ही आपके जहन में पहली चीज़ क्या आई है? कि वो बड़ा बदतमीज़ और बाहयात आदमी है। आपको अच्छा नहीं लगता नरेंद्र मोदी? नॉट एंटी इंडियन सेंटीमेंट यहाँ पे भी पाया जाता है, बिल्कुल ठीक है। और एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट वहाँ पे भी पाया जाता है। इस चीज़ को मानते हैं कि नरेंद्र मोदी के टेन्योर में इंडिया ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है 8-10 सालों में। ऐसी है। बात है कि मोदी किस हद तक फेवरेटिज़म है दुनिया में उसके बारे में, तो वो आप सिर्फ सऊदीया की मिसाल दे लें। जब क्राउन प्रिंस ने उसे ताज पहनाई नहीं है वहाँ पे मुसलमानों के पास ख़ास तौर पे नहीं है। मुसलमान अब डर डर के तो वहाँ पे अपनी ईद उल अज़हा मनाते हैं। मोदी को उधर से भगा देना चाहिए। किधर से भगा देना चाहिए? उधर से इंडिया जहाँ पे मिलने के लिए ये इटली के प्राइम मिनिस्टर मोदी को भगा दे इंडिया से। हाँ कि जो है आप मोस्ट लव्ड लीडर इन द वर्ल्ड हैं, मोदी को ये टाइटल दिया है, तो क्या आप इस चीज़ से एग्री करते हैं? बिल्कुल। अब पाकिस्तान के लिए लव्ड लीडर ना हो लेकिन दुनिया के लिए तो है ना। यूएस भी प्रेज कर रहा है, जो है क्या कहते हैं, रशिया भी कर रहा है, इटली भी कर रहा है, सारे कर रहे हैं, तो सारे उनके लिए तो वो है पावरफुल और लव्ड लीडर भी। उनके लिए इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि पावरफुल और लव है क्योंकि ऑब्वियसली वो अपने टेन्योर के अंदर उसकी इंडिया की इकॉनमी को ऊपर लेके गया है। तो मोदी के कुछ क्वालिटीज़ हैं जो हमें मानना पड़ेगा। सर पाकिस्तानी क्यों हेट करते हैं नरेंद्र मोदी से? हिंदी की अगर बात की जाए तो फोर्स मैरिजेस वहाँ पे भी जो वडेरे हैं वो भी जो हिंदू गर्ल्स हैं उनके साथ फोर्स मैरिजेस करते हैं, तो फिर जुल्म तो यहाँ पे भी करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, जुल्म इधर भी होता है। तो ये मुसलमानों पे भी काम किया है कि जो उसके बारे में नेगेटिव राय रखते थे लोग, किसी हद तक उसने उसको डिफ्यूज़ किया है। हेलो एवरीवन, पब्लिक रिएक्शन शो के साथ मैं हूं फैसल और आज की वीडियो जो है वो नरेंद्र मोदी पे है। मैं पाकिस्तानी पब्लिक से पूछूंगा कि उनको नरेंद्र मोदी कैसा लीडर लगता है और वो कैसी सोच रखते हैं नरेंद्र मोदी के बारे में। और साथ ही मैं पूछने जा रहा हूँ, एक रिसेंटली स्टेटमेंट आ रही है इटली की प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो कि इंडिया के दौरे पे हैं, और उन्होंने कहा है कि जो नरेंद्र मोदी हैं वो मोस्ट लव्ड लीडर इन द वर्ल्ड हैं, और मोदी की तारीफ भी की है कि मोदी ने अपने टेन्योर में इंडिया को काफ़ी जो है तरक्की दी है। इसी में पाकिस्तानी पब्लिक जो है वो क्या सोच रखती है पाकिस्तानी पब्लिक से जानते हैं, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन होगी मैं वीडियो के एंड में बताऊँगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? एडवोकेट काशिफ कामरान अली। एडवोकेट काशिफ कामरान। इसका जो मेन टॉपिक है वो ये है कि नरेंद्र मोदी जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है उनका वर्ड सुनते आपके माइंड में पहली चीज़ अभी क्या आई है? नरेंद्र मोदी के बारे में अपने मुल्क के लिए वो बहुत पेट्रियटिज़म पे बिलीव करता है और अपने मुल्क के लिए वो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर देखा जाए तो जैसे हमारे मीडिया ने हाइप क्रिएट की हुई है, अपने मुल्क के लिए तो वो ठीक है, वो बीइंग हिंदू अगर हिंदुत्व के लिए कर रहा है काम, तो हमारे एरिया में भी कुछ लोग हैं जो इस तरह के कल्चर को प्रमोट करते हैं और वोट लेते हैं। एंटी इंडियन सेंटीमेंट यहाँ पे भी पाया जाता है, बिल्कुल ठीक है, और एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट वहाँ पे भी पाया जाता है। वो पॉलिटिक्स अपने हिसाब से करते हैं, हम अपने हिसाब से करते हैं। हाँ, लेकिन मैं एक पॉजिटिव चीज़ उसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि उसने इंडिया की आप इकॉनमी देखें तो बहुत फ्लरिश कर चुकी है। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट इकोनॉमी है। उनकी एक्सपोर्ट्स आप देखें, उनका जीडीपी देखें, उनका फॉरेन रिजर्व्स देख लें, 600 बिलियन प्लस डॉलर्स, उनका बजट देख लें। बिल्कुल फॉरेन रिजर्व देख लें, उनकी सिक्योरिटी, उनकी जो सिक्योरिटी काउंसिल है अपने मुल्क के लिए वो जिस तरह के इकदाम कर रही है, फॉरेन पॉलिसी ही देख लें, उनकी फॉरेन कंट्रीज के साथ रिलेशंस देख लें, उनके आप इतनी बैलेंस फॉरेन पॉलिसी है। रशिया और अमेरिका में उसने इतना बैलेंस कायम कर रखा है। इवन कि चाइना के साथ उसके डायलॉग्स हैं। हालांकि वो लद्दाख के इशू पे इतने लड़ते भी आप देखें लद्दाख के इशू की आपने बड़ी प्यारी बात की है। लद्दाख का इशू इतना उनके लिए एक बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ था, लेकिन उन्होंने ऐसा टैकल किया है, मार भी खाई है चाइना से, लेकिन ये देखा है कि कहीं, क्योंकि आप ये देखें कि चाइना और इंडिया का आपस में एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड नहीं रोकी उन्होंने ट्रेड रोकी है। वो एक प्रोग्रेसिव कंट्री है, ठीक है। और हम, मुझे समझ नहीं आती कि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, हम इस्लामिक कहाँ पे हैं, हम डेमोक्रेसी हमारी कहाँ पे है? ना हम इस्लामिक रहे, हम आधे तीतर आधे बटेर बन चुके हैं। ना हमने वेस्ट को पूरी तरह फॉलो कर पाए, ना वेस्ट वाले हमें कबूल करते हैं, और ना हम इस्लाम को अच्छी तरह से, उन इस्लाम के पिलर्स को फॉलो, के रूल्स पे हम फॉलो ही नहीं कर रहे, रूल्स को भी हम फॉलो नहीं, इस्लाम के रूल्स को फॉलो करते तो आज हम तरक्की भी कर जाते। अच्छा, अगला सवाल मेरा ये है कि इटली के जो प्राइम मिनिस्टर है, फीमेल प्राइम मिनिस्टर, वो इंडिया के दौरे पे हैं, और उन्होंने मोदी की पॉलिसीज़ को जैसे आप प्रेस कर रहे हैं इस तरह उन्होंने प्रेस किया कि आपके टेन्योर में इंडिया ने बड़ी तरक्की की है, और साथ ही कहा है कि मोदी जो है वो मोस्ट लव्ड लीडर इन द वर्ल्ड है। दुनिया जो है वो प्रेस करती है मोदी को, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जहाँ तक बात है कि मोदी किस हद तक फेवरेटिज़म है दुनिया में उसके बारे में,
तो वो आप सिर्फ सऊदीया की मिसाल दे लें, जब क्राउन प्रिंस ने उसे ताज पहनाई है, जो भी उनके मामलात थे, तो ये पाकिस्तान के लिए तो बहुत ज़्यादा पिंचिंग है। लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ क्या हैं, हिंदुत्व से हट के, अपना एंटी इंडियन सेंटीमेंट से हट के, कुछ चीज़ें साइड पे करके, अगर कुछ चीज़ें साइड पे करके हमें देखना पड़ेगा। अब इटली की अगर वहाँ पे आ रही हैं और वो एक उनको फेवर मिल रही है, या उनके जो भी डायलॉग्स होंगे, या वो ट्रेड की बात करेंगे, या वो लॉजिस्टिक सपोर्ट की बात करेंगे किसी भी हवाले से, तो मोदी के कुछ क्वालिटीज़ हैं जो हमें मानना पड़ेगा। सर पाकिस्तानी क्यों हेट करते हैं नरेंद्र मोदी से? बीजेपी की वजह से, और गुजरात में जो फसादात हुए, मुसलमानों को नो डाउट बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया गया। उस हवाले से अगर मैं भी सोचूं तो मेरे भी सेंटीमेंट्स हर्ट होते हैं जब कोई मोदी की बात करता है। लेकिन क्योंकि आपने नेशन और प्रोग्रेस की बात की, ग्रोथ की, डेवलपमेंट की बात की, तो इंडिया के लिए बहुत अच्छा है। इंडिया के लिए नरेंद्र मोदी एक मिसाल है। देखिए उसने कंसेक्टिव विन किया है, और वो अभी भी पोटेंशियल कैंडिडेट है। मुझे आइडिया नहीं है कि वो थर्ड टाइम बन सकता है या नहीं, तो लेकिन पोटेंशियल कैंडिडेट है। और उसने अपने बीजेपी, अपनी जमात के, उसने मुसलमानों पे भी काम किया है कि जो उसके बारे में नेगेटिव राय रखते थे लोग, किसी हद तक उसने उसको डिफ्यूज़ किया है, उस सेंटीमेंट को, विद इन इंडिया। जी सर, आज मुस्लिम जो इंडिया के लोग हैं वो अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार रहे। उनको वो चीज़ें इधर जो हमें जो इतनी महंगी हमारी ज़िंदगी इतनी टफ हुई पड़ी है, हमसे बेहतर ज़िंदगी वो गुजार नहीं रहे। देखें, यहाँ पे मैं आपसे थोड़ा सा इख्तलाफ करूँगा। बात ये है कि आज़ादी सबसे बड़ी नेमत है। अभी मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ी, अभी इशा की नमाज़ पढ़नी है मैंने अपनी आज़ादी के साथ। ठीक है, यहाँ पे कोई आर्मी नहीं खड़ी हुई, कहीं कोई हमें मना करने वाला नहीं है। गलतियाँ हमारी अपनी हैं जिसकी वजह से हम पीछे हैं। इसमें कायद आज़म और मुस्लिम लीग और वो जो नज़रिया, दो कौमी नज़रिया था, उसका कोई कसूर नहीं है। हम मोहसिन कुछ कौम हैं, हमने अपने मोहसिन मारे हुए हैं, इस वजह से हम बहुत पीछे हैं। और ट्रू डेमोक्रेसी फ्लरिश नहीं कर पाई हमारे अंदर, इस वजह से पाकिस्तान पीछे है। अदरवाइज़ इंडिया से ये मुसलमान आज़ाद हैं, ये मुसलमान बेहतर तौर पर प्रोग्रेस कर सकते हैं, इनके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। और एक बार मुस्लिम की बात की जाए तो बॉलीवुड में भी मुस्लिम्स भरे हुए हैं, उनके क्रिकेट टीम में भरे हुए हैं। हम अगर 22-23 करोड़ हैं तो वहाँ पे 23-34 करोड़ हैं, और वहाँ पे मसाजिद भी हैं, वो अपनी इबादत भी कर रहे हैं। यूट्यूब पे मैंने काफ़ी वीडियोस देखी जिन पे वो कह रहे हैं कि जी हम अपनी ज़िंदगी बड़ी अच्छी जी रहे हैं, हमें बिल्कुल आज़ादी है। पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो अपनी आवाम का अच्छा सोचें। जी, बड़ी प्यारी बात की आपने। तो बात ये है कि भाईजान, अगर वो 23-34 करोड़ भी हैं वहाँ पे, तो वो मामला ये है कि जब आप मेजॉरिटी में होते हैं तो आपका लाइफस्टाइल कुछ अलग होता है। यहाँ पे आप मेजॉरिटी में हैं। अगर इंडिया में आप यही 23 करोड़ वहाँ पे चले जाते तो 50+ हो जाते, या 60 करोड़, आप फिर भी अक़लियत में होते। आप अगर तारीख़ के औराक को खंगालें, आप अगर तारीख़ को देखें, तो जब सब कॉन्टिनेंट में ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद अंग्रेज़ आ गए, मैं मुख्तसर करता हूँ बात को, बाद में अंग्रेज़ों ने जो हमारे साथ रवैया रवा रखा, तो उसमें बहुत हद तक कांग्रेस का भी रोल था कि मुसलमानों को हमने दबा के रखना है, मुसलमान फ्लरिश ना कर पाएँ, अच्छी पोस्ट पे ना जा सकें। ठीक है, तो पाकिस्तान में नौजवानों के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। पाकिस्तान दुनिया का एक वाहिद खित्ता है जिसमें इतने इनरिच्ड है रिसोर्सेज में। पाकिस्तान एक वाहिद खित्ता है जहाँ पे 4 मौसम हैं। लेकिन सर हम नीचे से नीचे जाते हैं, वो इतना कुछ होने के बावजूद। देखिए भाईजान, कसूर इस सरजमीन का नहीं है, कसूर हमारा है। सर जी जाहिर है इस सरजमीन से आपको भी प्यार है, हमें भी प्यार है। इस सरजमीन की बेहतरी के लिए हम बात करते हैं कि जी दुनिया में अगर दूसरा कंट्री, हमारा नेबर कंट्री ये कर सकता है, अपने मुल्क को ऊपर ला सकता है, तो इस सरजमीन का भी हक है कि ये सरजमीन भी ऊपर आए। इसी की बात करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, सरजमीन का कोई कसूर नहीं होता। जो हम कहते हैं ना कि मुआशरा ख़राब है, बेसिकली वी आर द सोसाइटी, हम यूनिट है ना, हर बंदा यूनिट है। हमारी वजह से मुल्क ने नीचे भी जाना और हमारी वजह से मुल्क ने ऊपर भी आना है। असल में जो सबसे पहले जो आपने बात की थी ना अशराफिया की, तो ये कभी कभी मेरे जहन में आता है कि ये कहीं मुल्क जागीरदारों के लिए तो नहीं है। यही रोना हर मुसलमान, हर यहाँ के पाकिस्तानी का है कि यार हम तो यहाँ पे खा मखा हैं, ज़िंदगी तो कुछ ऊपर वाली जीत रहे हैं। लेकिन ये है कि नौजवानों को उम्मीद का दामन बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। सोच भी पॉजिटिव करनी पड़ेगी, सोच पॉजिटिव करनी पड़ेगी। उम्मीद बहार जो है ना वो रखना बहुत लाजिम है, अदरवाइज़ हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। हम बस्ती की उस नेज पे पहुंच चुके हैं। इंशाल्लाह इसके बाद अरूज जो है वो इनिशिएट ज़रूर होगा, इनकलाब ज़रूर आएगा, ये मुल्क ज़रूर तरक्की करेगा। और हमने ही सोच बदल के इसका ऊपर लेके आना। अब देखें, आप और मेरे हम ख्याल हैं इस चीज़ में कि हमने सोच बदलनी है, हमने मुल्क बदलना है, मुल्क बदलना, मुल्क को ऊपर लेके आना, लेके जाना, दुनिया में इज्जत हो। तो चेंज जो है ना वो यहाँ से भी आता है और चेंज लीडरशिप से भी आता है। हमें दुआ करनी चाहिए बर वक्त इलेक्शंस हों,
और एक नई गवर्नमेंट आए और जो जिसको भी मैंडेट मिले 2/3 मेजॉरिटी से, वो अच्छी स्कीम्स लेके आए, हमारी इकॉनमी जो है वो बेहतर हो, ठीक है। हम अपने पाँव पे खड़े हों, बिल्कुल हम ठीक। खुददारी से जिएँ ठीक है। और हमारी कौम जो है वो तरक्की करे, नौजवान तरक्की करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अब्दुल मोइज़। क्या करते हैं? मैं डॉक्टर बन रहा हूँ। डॉक्टर बन रहे हैं, मेडिकल के स्टूडेंट हैं। जी। अच्छा, मेरा आज का जो सवाल है, आपने जेन्युइन जो आपके दिल के अंदर बात है ना, आपने वो करनी है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का नाम सुनते आपके माइंड में पहले एक चीज़ क्या आई है? कि ये हिंदू है, दूसरा ये कि किसी लिहाज से अच्छा भी है, किसी लिहाज से बुरा भी है। ठीक है, आपने दो सिचुएशन दी, किसी लिहाज से अच्छा भी है, किसी लिहाज से बुरा भी है। अच्छा कैसे है, पहले इस पे आ जाते हैं। ठीक है। अच्छा इस लिहाज से कि वो काफ़ी काम वगैरह भी करवाता है इंडिया में। बुरा इस लिहाज से कि पाकिस्तान के साथ बहुत वो ग्रज टाइप कह लो आप, कि उस तरह से पाकिस्तान के साथ बिहेव करता है। ठीक है सर, आप इस चीज़ को मानते हैं कि नरेंद्र मोदी के टेन्योर में इंडिया ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है? 8-10 सालों में ऐसी है, तरक्की की है उसने। तरक्की की है। हाँ जी। अच्छा, पाकिस्तानी जो हैं वो नरेंद्र मोदी को पसंद क्यों नहीं करते? मेजॉरिटी, जहाँ तक मैंने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, मैंने इंटरव्यूज़ किए हैं, मुझे लगता है कि पाकिस्तानी ज़्यादातर जो है नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करते। तो क्यों नहीं करते? क्योंकि वो बीजेपी के साथ बहुत ज़्यादा मिला हुआ है। बीजेपी के साथ जब वो मिलता है तो फिर वो बीजेपी ऑटोमेटिक, तो उनकी पार्टी है ना। जी, तो वो क्या करती है, वो बेसिकली मुसलमानों के ऊपर जुल्म सितम वगैरह करना शुरू कर देती है, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि मुसलमान ही पिस रहे हैं, उधर भी पाकिस्तान में भी पिस रहे हैं। तो इसकी वजह से पाकिस्तान में भी आपने कहा पिस रहे हैं और इंडिया में भी पिस रहे हैं। लाइफ दोनों अच्छी कौन सी जी रहे हैं? ये महंगाई वाली लाइफ है और वो महंगाई से पाक लाइफ है। नहीं, यही वाली लाइफ बहुत अच्छी है। ये हमारी महंगाई वाली लाइफ अच्छी है, वो वाली लाइफ उनको बुरी है। कम से कम जुल्म तो नहीं ना हो रहा हमारे ऊपर उस लिहाज से, उस लेवल अच्छा, का। आपने जुल्म की बात की, कौन कोई ऐसा जुल्म आपने देखा हो, कहाँ पे देखा हो? लाइव तो नहीं देखा, लेकिन वही जो सुनते हैं हम खबरों के अंदर कि जैसे शाम में हो रहा है, फ़लस्तीन में हो रहा है। सर, फ़लस्तीन या शाम में मोदी तो नहीं ना करवा रहा? हाँ, वहाँ पे मोदी नहीं करा रहा, लेकिन इंडिया में तो हो रहा है। इंडिया में बीजेपी जो कर रही है, उस लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे जिस तरह वो कर रही है, तो वो तो एक किस्म का जुल्म ही है मुसलमानों के ऊपर। सर, किसी भी इंसान के साथ कुछ भी गलत करना वो जुल्म के ज़िम्मे में आता है। चाहे इधर पाकिस्तान में कोई किसी मिनॉरिटी के साथ करे, वो ये भी यहाँ भी जुल्म है। अगर इंडिया में कोई मुसलमानों के साथ करे तो वो भी जुल्म है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर कोई 2, 4 या 10 बंदे कहीं किसी के साथ जुल्म करते हैं, तो क्या उससे पूरी नेशन या पूरी आवाम का कसूर होता है या सिर्फ उन 4 बंदों का होता है? देखें, अवाम का भी किसी हद तक कसूर होता है, क्योंकि अवाम क्या करे बेचारी, अवाम मजबूर होती है। शुरू में अवाम को भी नहीं पता होता कि कौन सही है, शुरू में आके वादे दिलाते हैं, लेटर ऑन क्या होता है कि वो फिर वादे के ऊपर ना पूरा उतरते हैं, ना उतर सकते हैं, क्योंकि वो वादे ही ऐसे दिखाते हैं। अच्छा, मेरा अगला सवाल ये है कि इटली के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी इंडिया के दौरे पे हैं और उन्होंने नरेंद्र मोदी से मीटिंग की और कहा है कि उनकी पुलिस को प्रेज़ किया है और कहा है कि आपकी वजह से इंडिया ने बड़ी तरक्की की है, और साथ ही उन्होंने ये कहा है कि जो है आप मोस्ट लव्ड लीडर इन द वर्ल्ड हैं। मोदी को ये टाइटल दिया है, तो क्या आप इस चीज़ से एग्री करते हैं? बिल्कुल। अब पाकिस्तान के लव्ड लीडर ना हो, लेकिन दुनिया के लिए तो है ना। यूएस भी प्रेज़ कर रहा है, जो है क्या कहते हैं, रशिया भी कर रहा है, इटली भी कर रहा है, सारे कर रहे हैं, तो सारे उनके लिए तो वो है पावरफुल और लव्ड लीडर भी। उनके लिए इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि पावरफुल और लव है, क्योंकि ऑब्वियसली वो अपने टेन्योर के अंदर उसकी इंडिया की इकॉनमी को ऊपर लेके गया है, उसने बहुत काम किया है इंडिया के। इनके साथ रिलेशंस भी, फॉरेन पॉलिसी पे रिलेशंस बड़े अच्छे रखे हैं सब कंट्रीज के साथ। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि तो उनकी नेशन के लिए तो वो बड़ा लीडर हुआ। ऐसे ही है, इसी वजह से वो लोग उसको बहुत अच्छा मानते हैं। लेकिन हम इस लिहाज से नहीं अच्छा मानते क्योंकि वो ज़्यादा जो खिलाफ है वो मुसलमानों के खिलाफ है। मुसलमान कोई भी काम करेंगे उसके खिलाफ वो आना शुरू होता है। बीजेपी को बाकायदा आपको के एक्टिव कर देता है। इंडिया में कितने मुसलमान हैं? एज अ फिगर नहीं मुझे पता, लेकिन 32 से 33 करोड़ हैं, यानी कि मेजॉरिटी नहीं है, कम है, माइनॉरिटी। और इधर हम 22-23 करोड़ हैं। तो वो वहाँ पे अगर बॉलीवुड की बात करें तो वहाँ पे मुस्लिम्स हैं। अगर इतना ही मुसलमानों के वो खिलाफ होता तो किसी को बॉलीवुड में भी ना आने देता। अभी क्रिकेट टीम की रिसेंटली बात कर लें तो मोहम्मद सिराज, उमरान मलिक, अगर लेटेस्ट इरफान पठान, यूसुफ पठान, मोहम्मद कैफ, ज़हीर खान, कितने प्लेयर्स आए हैं, वो फिर उनको कैसे ना ऊपर आने देता अगर मुस्लिम के ही खिलाफ होता था। असल में बात यह है कि वो जिनकी आपने बात की ना, वो मुसलमान फिर नाम के ही हैं। जो असल मुसलमान है ना, उसका काम क्या होता है कि मज़हब के ऊपर चलना। बेसिकली जो मैं बात करूँ ना बीजेपी के लिहाज से, इसके लिहाज से वो ये है कि वो मज़हब के ऊपर चलने नहीं देते मुसलमानों को। मुसलमानों ने अगर कोई मसाजिद भी हैं, लोग अपनी नमाज़ें भी पढ़ते हैं। मैंने अक्सर इंटरव्यूज़ देखे हैं वहाँ पे जो मुस्लिम्स हैं, आप भी कभी इत्तेफाक हो तो आप यूट्यूब पे देखिएगा व्हाट इंडियन मुस्लिम थिंक अबाउट पाकिस्तान। तो वो कहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी बड़ी अच्छी तरह गुजार रहे हैं। पाकिस्तान के जो है ना पॉलिटिशियन, वो पाकिस्तानियों का ख्याल करें, उनको बेहतर करने की कोशिश करें। हम बड़े बेहतर हैं, हमारी फ़िक्र छोड़ दें। अब ये डिपेंड करता है ना कि वो किन लोगों से पूछा था। अब जैसे मैं कह रहा हूँ कि जनरल पब्लिक से पूछा गया कि स्ट्रीट्स में जाकर, जैसे बीच में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अगर अपने जज्बात को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बेसिकली फ्रीडम ऑफ स्पीच
जो हम एक वर्ड यूज़ करते हैं कि हाँ वो हर बंदे के पास होना चाहिए, हर के पास होना चाहिए। हाँ जी। तो वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे मुसलमानों के पास ख़ास तौर पे नहीं है। मुसलमान अब डर डर के तो वहाँ पे अपनी ईद उल अज़हा मनाते हैं। उसके अलावा आप दूसरे फैक्टर्स देख लें कि जैसे मस्जिदों में अजानों के टाइम जो पिछले दिनों कोरोना के अंदर ख़ास तौर पे किस तरह उन्होंने किया था, अभी रिसेंटली दोबारा शुरू हो गया है। अगर मुसलमान किसी बात के ऊपर अपना पैगाम पहुंचाना चाह रहे हैं तो वो उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच है ही नहीं उस जगह पे। इस वजह से जो पाकिस्तानी मुसलमान है वो उनके राइट्स को सिक्योर करने के लिए थोड़ा एक्टिव हो जाते हैं। सर फ्रीडम ऑफ स्पीच वहाँ पे है तो यूट्यूब पे वीडियोस आती हैं ना, लेकिन इस लेवल की नहीं ना। बीच में अब जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ मुसलमान उस लेवल के मुसलमान नहीं हैं और कुछ मुसलमान वैसे ही नाम के मुसलमान हैं। अब जैसे एक बंदा है वो उस लेवल की मजहबी तौर पर ज़िंदगी नहीं गुजार के जा रहा तो ऑब्वियसली वो उसके खिलाफ उठेंगे ही नहीं। लेकिन जो बंदा अपने मज़हब को आगे लेके आना चाह रहा है तो ऑब्वियसली वो खड़े हो जाएंगे उसके खिलाफ। वो कहेंगे कि हाँ ये गलत कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही है। और जो मैं बात करूँ, मैं वीडियोज़ वगैरह के हिसाब से बात करूँ कि जब वो इस तरह की अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच या फिर कोई भी बात समझाना चाह रहे होते हैं तो होता ये है कि उनको चुप करा दिया जाता सर है। अगर एक साइड पे अच्छे बुरे दोनों साइड पे, इधर भी अच्छे बुरे हैं उधर भी अच्छे बुरे हैं, यहाँ पे भी जो माइनॉरिटीज़ हैं, सिंध की अगर बात की जाए तो फोर्स मैरिजेज़ वहाँ पे भी जो वडेरे हैं वो भी जो हिंदू गर्ल्स हैं उनके साथ फोर्स मैरिजेज़ करते हैं, तो फिर जुल्म तो यहाँ पे भी करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, जुल्म इधर भी होता है। तो ये गलत है ना, इधर भी बिल्कुल गलत है, अगर उधर करते हैं तो वो भी गलत है। बिल्कुल दोनों जगह गलत हो रहा है। दोनों जो गलत करता है उसको सजा होनी चाहिए, चाहे इधर करे पाकिस्तान में चाहे इंडिया में करे। इंडिया में करें, जहाँ भी गलत हो रहा है हमें बेसिकली एज अ मुसलमान भी हमारा हक है कि हम गलत को रोकें। बस यही बात। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? एहसन। क्या करते हैं? आई एम अ न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर। डॉक्टर हैं। ब्रदर आज की वीडियो का टॉपिक ये है, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का नाम सुनते हैं आपके जहन में पहली चीज़ क्या आई है? कि वो बड़ा बदतमीज़ और बाहयात आदमी है। आपको अच्छा नहीं लगता नरेंद्र मोदी? नॉट। अच्छा, आज की वीडियो का टॉपिक भी यही है कि इटली की जो प्राइम मिनिस्टर हैं, फीमेल प्राइम मिनिस्टर, वो इंडिया के दौरे पे हैं और वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिली और उन्होंने कहा है कि जो मोदी हैं वो मोस्ट लव लीडर इन द वर्ल्ड हैं और बड़ा उनकी तारीफ़ की है कि आपकी वजह से इंडिया ने बड़ी तरक्की की है। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं ये कहना चाहूँगा कि उसकी राय ये मुनासिब नहीं है। मतलब उसे चाहिए कि मोदी को उधर से भगा देना चाहिए। किधर से भगा देना चाहिए? उधर से इंडिया जहाँ पे मिलने के लिए ये इटली की प्राइम मिनिस्टर मोदी को भगा दे इंडिया से? हाँ। क्यों? को वजह बताएं, क्या वजह? वो करप्ट आदमी है इंतहाई। अच्छा, मैं ऐसा लाइक उसे थोड़ा सा फैक्ट्स पे बात अगर करें तो थोड़ा सा एग्जांपल्स दें, कैसे आपको करप्ट लगता है? क्योंकि उसकी जो शक्ल है ना वही करप्ट वाली है, वो पाया जाता करप्ट है। सर अगर हम कंपैरिजन करें अपने जो पॉलिटिशियंस हैं तो क्या आपको लगता नहीं है कि हमारे ज़्यादा करप्ट हैं? नो वो ज़्यादा करप्ट है। हमारे ठीक है जी। तो मुल्क का ये हाल हुआ पड़ा है, ये डिफॉल्टिंग में जा रहा है पर तो फिर करप्ट जो है वो मोदी हो गया, जो कि आज दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बना गया इंडिया को, वो करप्ट हो गया और हम जब डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं हमारे लीडर्स अच्छे हो गए। नहीं, हमारा इमरान खान अच्छा लीडर है पर इसका जो नून लेके जा रहे हैं ये लाइक का चोर ही बैठे हुए हैं पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी के बारे में आपका ये कंसेप्ट क्यों है, क्या कैसे, थोड़ा सा मुझे बताएं ना। न्यूज़ में सुना है, खुद देखा है चीज़ें, कैसे आपका? पाकिस्तान के हवाले से ये हमें लाइक नहीं करता, इसलिए मैं कहता हूँ कि इसे जिस भी कंट्री में जाता हमें मतलब रॉन्ग वे से ही जानता है ये। अच्छा, ये कहना चाहता तो क्या वजह है कि पूरी दुनिया जो है वो मोदी की तारीफ़ कर रही है, उनको प्रेज़ कर रही है और कह रही है मोस्ट लव्ड लीडर इन द वर्ल्ड का जो है टाइटल दे रही है? क्या करना चाहिए इसका? ये है कि दुनिया तो तारीफ़ कर रही है, अगर पाकिस्तानी नहीं तारीफ़ करते, ये पाकिस्तानी नहीं मानते, दुनिया तो मान रही है। ये उनका होगा। आपको नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी के टेन्योर में जो 8-10 साल का टेन्योर है उसमें इंडिया ने बड़ी तरक्की की है? ये उन्हें होगा, हमें नहीं है उनके साथ, क्योंकि वो हमें लाइक ही नहीं करता। मैं उनको कैसे करूँ जजमेंट? हम लाइक करते हैं उसको, नॉट। तो फिर ताली तो दोनों तरफ से बजती है ना। हम भी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को हम लाइक नहीं करते, तो अगर नरेंद्र मोदी भी कह देता है कि हम पाकिस्तानियों को लाइक, अभी तक मैंने नहीं सुना कि उन्होंने पाकिस्तानियों को कहा हो कि मैं लाइक नहीं करता। हाँ, पाकिस्तान को वो काफ़ी क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं, लेकिन कोई ना कोई इशूज़ तो होंगे। पीछे रखा हुआ हर काम में, ये तो देखो ना, ये भी तो देखो। हमने भी तो पीछे रखा हुआ ना खुद को। ये भी है। अच्छा, क्या वजह है कि जो दुनिया है उसकी तारीफ़ कर रही है? ये अब जिस तरह अमेरिका है, उन्हें उनसे उस कंट्री से फ़ायदा होता है उनको, तो इसलिए वो इंडिया को अमेरिका से फ़ायदा होता है या अमेरिका को इंडिया से फ़ायदा होता है? इंडिया को अमेरिका से फ़ायदा होता है। अच्छा, इसलिए लेकिन आजकल तो अमेरिका इंडिया से बड़ा फ़ायदा ले रहा है। वो किस वजह से? हाँ, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी मार्केट बन चुका है। अब सारी दुनिया की मजबूरी है कि वो इंडिया के साथ अपने रिलेशंस अच्छे रखें, अपने ताल्लुकात अच्छे रखें, क्योंकि इंडिया जो है बहुत बड़ी अब मार्केट बन चुका है, मजबूरी बन चुका है सारी कंट्रीज़ की कि इंडिया के साथ चलना बड़ा ज़रूरी है उनका।
हाँ पर हमें तो नहीं ना वो करते तो हमने उसके पीछे तो नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज ही है ना, उसने ही अपने मुल्क को उठाया, और प्राइम मिनिस्टर ही उठाता है ना, हाँ ये तो है, ये चीज़ मानते हैं आप? ऐसा ही है। तो फिर आप क्यों नहीं लाइक करते? पर मैं नहीं ना करूँगा क्योंकि वो मेरे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, जो बोलेगा तो मैं उसको उड़ा दूँगा। अच्छा, मैं तो उसको सामने से उड़ा दूँगा, ये मेरा राइट है। तो सर हमें पाकिस्तान को इम्प्रूव करना चाहिए ना। अगर कोई हमारे खिलाफ बोलता है तो हमें परफॉर्मेंस से उसको जवाब देना चाहिए। हमें उड़ उड़ा देंगे, इसको उड़ा देंगे, इससे निकल के उसकी परफॉर्मेंस ये पे। हमारी गवर्नमेंट का कसूर है ना कि वो खुद नहीं ठीक कर रही, इसलिए हम बहुत फिर आगे। गलती तुम्हारी हुई ना, हम खुद ठीक नहीं है, और वो अगर हमें बुरा भला कहता है तो हम खुद को ठीक कर लें। ये तो है, ये तो आप सही कह रहे हैं। ये चीज़ पे एग्री करते हैं ना? हाँ आई राइट। तो कोई कंसेप्ट चेंज करते हैं नरेंद्र मोदी के बारे में, या बस वही है? नहीं आपके हवाले से तो ठीक है, आप कह रहे हैं कि वो जिस तरह परफॉर्मेंस दे रहा है, परफॉर्मेंस का दे रहा है, फिर तो वो अच्छा है, मतलब उस लिहाज से अपने कंट्री को तो वो बहुत, उसके लोग तो बहुत पसंद कर रहे हैं। फिर अपनी कंट्री के हिसाब से तो वो ठीक है, बेस्ट चल रहा है ये चीज़। दुनिया भी प्रेज कर रही है। हाँ जिस तरह हमारे तो इधर डिफॉल्ट 0 लाइन पे है मुल्क, हाँ। जिस तरह डॉलर आज 300 पे चला गया, हाँ। इस तरह तो ये तो मुल्क हमारा तबाह हो जाएगा ये चीज़। हाँ, तो उसने तो अपने मुल्क को दुनिया का बड़ा पावरफुल मुल्क बना लिया है। हाँ वो कैसे? सर दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी, अब तीसरी बड़ी इकॉनमी की बात हो रही है, उसके बाद पूरी दुनिया, रशिया भी इंडिया के पीछे, यूएसए भी इंडिया के पीछे, इंडिया जो है, और ख़ास तौर हमारे मुस्लिम ममालिक भी इंडिया के पीछे, सऊदी अरब, तुर्की, सारे कंट्रीज इंडिया के साथ रिलेशन बड़े अच्छे रखे हुए हैं, हमने ज़रा पीछे रखे हुए हैं। मुझे यकीन है कि अब इमरान खान आएगा, ये इनको भगा देगा सबको। किसको भगा ये मोदी को भी उड़ा देगा, सबको उड़ा देगा, बस एक बार उसकी हुकूमत आने दो मुझे, मैं ये लाइक कर। पहले तो पाकिस्तान के हालात ठीक हो जाएंगे ना, वही तो कह रहा उसको हूँ, उड़ा देंगे, इसके उड़ा देंगे, निकलने से पहले तो लाठी। इमरान खान था जितनी देर, ये पेट्रोल कितना सस्ता, मतलब सही जा रहा था पैकेज, मतलब पाकिस्तान की इकोनॉमी तो ठीक थी ना, मतलब बजट तो ठीक चल रहा था। अच्छा। अब तो 0 लाइन पे, अब तो सब बाहर बैठ गए। आप चेक कर रहे हैं फ्रूट्स का रेट, चेक करें क्या सीन चल रहा है। तो सर जी वो तो बंदा मर गया है, पाकिस्तान में तो अब लाइफ ही कोई नहीं रहेगी। वही तो कह रहा हूँ कि ये चीज़ें ये ख़त्म होगा, न्यू लीडर आएगा, फिर ही हमें फ़ायदा होगा, नहीं तो मोदी से ही सीख लें जो उसने इंडिया के अपने कंट्री के साथ किया है। पर हमने मोदी का थोड़ा सीखना है। हाँ? हमने अपने लीडर, अपनी हुकूमत को लेके चलना ना, तो हमारी हुकूमत तो नहीं ना सही चल रही। तो वही तो कह रहा हूँ, इमरान खान आएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। इमरान खान आएगा सारा कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ सिर्फ एक इमरान खान सब कुछ ठीक कर लेगा। मैं लाइक करता हूँ उस लीडर को, उसने बहुत चेंज की है। अगर इस लिहाज से देखा जाए, मतलब अगर इमरान खान ही कह दे कि मोदी के साथ हमने दोस्ती करनी, तो फिर ठीक है। नहीं वो नहीं कहेगा, क्योंकि वो तो फिर नुकसान तो अपने अवाम का कर देगा ना। अगर इंडिया के साथ हमारे रिलेशन अच्छे नहीं होंगे, ट्रेड नहीं होगा, नुकसान तो पाकिस्तान का है। हाँ ये तो है। इस चीज़ से एग्री करते हैं। हाँ तो फिर तो लॉ ठीक करने चाहिए। तो वो तो हालांकि वो पर ये है ना, उसमें करप्शन नहीं ना, इमरान खान ने करप्शन नहीं की। वो जहाँ पे मोदी ने भी करप्शन नहीं की। किसी कंट्री, मोदी ने बहुत ज़्यादा की है, क्यों नहीं करता? अब वो जिस कंट्री में भी गया ना, उसका पता चला कि वाकई कोई लीडर गुजरा है। अच्छा, ये चीज़ तो है। आज तो मोदी की दुनिया तारीफ कर रही है, नरेंद्र मोदी को कह रहे हैं कि बहुत गाड़ियाँ ना इधर नहीं ना गाड़ी रही, ये देखो ना। अच्छा। वो जो लाइक करते हैं उन्हीं का गाड़ी है, वो अपनी कंट्री को दे रहा है प्रोटोकॉल, हमें थोड़ा दे रहा है, हम थोड़े अपनी कंट्री के लिए तो वो बहुत बड़ा लीडर हुआ ना। पर हमने तो ये देखना कि हमारे मुल्क में क्या चल रहा है, हमने उससे थोड़ा इंडिया में थोड़ा जाना हमने। हाँ। ये कह रहा हूँ। लेकिन उससे इंस्पायरेशन तो ले सकते हैं कि वो अगर अच्छा कोई काम कर रहे हैं तो उसको अडॉप्ट तो कर सकते हैं। तो हमें क्या फ़ायदा होगा उससे, ये भी तो हमारी तरक्की होगी, हमें जो है वो पॉजिटिव सोच मिलेगी, हम आगे निकलेंगे, हम जो नीचे जा रहे हैं ऊपर आने की कोशिश हो जाएगी। हाँ ये तो है, पर वो नहीं ना, वो हमारे पाकिस्तान के राइट में नहीं है। अगर हम कोई अच्छा काम करते हैं, वो अंदर लाते उड़ा देते हैं, यही चीज़ है ना। ये भी तो अच्छा कोई करें तो कोई गलत करते हैं तो टांग अड़ते हैं। हाँ तो वो उड़ाते हैं, तो ये गलत बात है ना। चलें ठीक बहुत जी। तो आपने देखा पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन, मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि नरेंद्र मोदी के टेन्योर में वाकई ही इंडिया ने बहुत तरक्की की है, और जो पाकिस्तानी हैं उनका जो है वो कुछ अलग सा एक मौक़िफ़ था कि अगर तरक्की की बात की जाए तो फिर तो उनको नरेंद्र मोदी ने उनकी वो बड़ी तारीफ़ कर रहे थे, और साथ ही वो जो हिंदुत्व और मुस्लिम्स के झगड़े हैं उनकी वो बातें कर रहे थे कि ये हो गया जी, वो हो गया। लेकिन जो दुनिया है वो दुनिया तो प्रेज़ कर रही है। इटली की जैसे प्राइम मिनिस्टर ने भी की है, प्रेजिंग बनती भी है। ज़ाहिर है जब एक कंट्री को आप नीचे से इतना ऊपर लेके आ जाएंगे, और ये 8-10 सालों में जो एकदम से इंडिया में चेंज आया है तो वो उनकी लीडरशिप में ही आया है। तो जाहिर है उनके अच्छे कामों को अप्रिशिएट तो करेगी दुनिया, जैसे इटली की प्राइम मिनिस्टर भी कर रही है, और करना बनता भी है, क्योंकि जो अपनी आवाम के लिए अच्छा करेगा उसी को ही प्रेजिंग मिलेगी, और वो कर रहे हैं, और दुनिया में इंडिया अपना नाम बना रहा है। आज की वीडियो में इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट।